तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। देखो दोस्तों, ऐसा है कि ये वाली जो पार्ट है, मैं 9th के लिए स्पेशल एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो बने रहो तो बेहतर है, दोनों मिलके पढ़ेंगे, नया चीज, नया ज्ञान को हासिल करेंगे और इस चैनल पे आपको बकवास के अलावा सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो आज बात करेंगे, यानी अभी ये बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, और मैं उसके एक्सप्लेनेशन को करूंगा किसके मैटर पे, सॉलिड और लिक्विड, गैस, तीनों पे करूंगा। क्योंकि मैंने इस पर केवल 2 ही आया तो 2 मैंने लिखा, उसके बाद फिर मैं तीसरा लिख रहा हूं। देखो सॉलिड के बारे में मैंने पहले क्या बताया, इसका डिफिनिट शेप होता है। मान लो कि ये एक मेरे पास एक एलिमेंट है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड है, यानी कि इसका डिफिनिट जो है शेप है। इसको हम ऐसे बदल नहीं सकते, है ना, इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो टूट जाएगा लेकिन शेप नहीं बदलेगा। तो उसी तरह से इसका डिफिनिट शेप होता है। ठीक है। वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और लिटिल स्पेस होने के कारण ये जो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो इधर उधर नहीं भागते, एकदम स्पेस होता ही नहीं। लिटिल स्पेस का मतलब है स्पेस होता ही नहीं है। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिख दिया है कि इसमें बहुत ही लिटिल स्पेस होता है। एक सॉलिड एलिमेंट है, मान लो कि ये है, ये एक सॉलिड एलिमेंट है। इस एलिमेंट में क्या स्पेस तुम्हें दिख रहा है स्पेस? नॉर्मली तो हमें दिखेगा नहीं, और यदि हम साइंटिफिकली देखें तो बहुत ही रेयर हमको जगह मिलेगा उसके अंदर। यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि सॉलिड्स के जो भी एलिमेंट होते हैं उसमें जगह नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइट होता है, इसीलिए ये कंप्रेसेबल नहीं होता। कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस तब ना करोगे जब उसके एलिमेंट जो हैं काफी लूज होते हैं, प्रेशर देने के बाद एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेंगे या फिर दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास पार्टिकल के बीच में जगह है नहीं। जब जगह नहीं है तो ये कंप्रेस हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट इजीली कंप्रेस। अब अलग बात है, देखो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा स्कल है, और ये जांग की हड्डी होती है जिसको फीमर कहते हैं। अब एक काम करो, इसको क्या करते हैं हम लोग ना, वो प्रेशर जो आता है ना, जो हैवी प्रेशर आता है उसके नीचे रख देंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर के नीचे रख देंगे, तो कितना देर ही टिक पाएगा? बाय फोर्स, आवश्यकता अधिक फोर्स करेंगे तो कंप्रेस हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। लेकिन नॉर्मली तौर पे यदि हम उसको कंप्रेस करना चाहें, इट्स नॉट पॉसिबल। ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये इसमें कोई भी चीज फ्लोट नहीं हो सकता, और ना ही ये स्प्लिट होगा। फ्लोट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो ये वाले पार्टिकल, इसके इस तरह के पार्टिकल होते हैं। जब इस तरह के पार्टिकल होते हैं तो बीच में स्पेस होता ही नहीं है। जब स्पेस होता ही नहीं है तो इसके अंदर जाने की प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, मान लेते हैं कि एक गोल्ड है, गोल्ड को हमने क्या किया, मिक्सअप हो सकता है, यानी कि यदि 100% गोल्ड होता है या फिर 100 ग्राम गोल्ड है, तो उसके अंदर यदि हम कोई चीज को मिलाते हैं, है ना, मिलाते तो क्या हो जाएगा, 90 ग्राम गोल्ड होगा और 10 ग्राम जो है कोई और एलिमेंट मिलेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं घुलेगा, वो अपना जगह बगल में रखेगा। समझ में आई बात? जहां तक कि लिक्विड की बात है, वॉल्यूम डिफिनिट है, और इसके जो बीच के स्पेस होते हैं ना, इसके मुकाबले, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले थोड़े से ज्यादा होते हैं। लाइक ये हल्का सा ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण इसको कंप्रेस करना इसके मुकाबले इजी है, और कंप्रेस इजी है तो इसमें ये जो लिक्विड है, ये फ्लो होता है, इजीली फ्लो होता है, इजीली फ्लो। और इसके अंदर कोई भी चीज डिस्प्लिट भी होता है। मान लेते हैं कि एक गिलास पानी में यदि हम चीनी मिलाना है तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि H2O जो है, H2O इनके बीच में, यानी कि H और ये O, H2 और O, इसके बीच में कुछ स्पेस होगा, जिस स्पेस में चीनी के क्रिस्टल घुलने के बाद अपना जगह एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं गैस के ऊपर, देखिए ध्यान से। ओके दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन मैंने वाटर का मतलब
सॉलिड और लिक्विड कर दिया। गैस के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखो ध्यान से कि ये इजीली कंप्रेसेबल है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इसके जो एक एक कण होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा जो है जुड़े हुए होते नहीं है। इतना ज्यादा अपने आप को अलग होना चाहते हैं कि खुद से इसके अंदर फूट पड़ी हुई है, तो कहां से ये एकजुट होगा, इसीलिए ये इजीली कंप्रेस हो जाता है। और इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन ये होगा तुम्हारा कि गैस जो है इजीली कंप्रेस हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। क्यों ये इजीली कंप्रेस होता है? बिकॉज कि इसके अंदर इसके जो पार्टिकल में बहुत बड़ा गैप होता है, और गैप होने के चलते ये कंप्रेस होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यदि टेक्निकल क्वेश्चन है तो बहुत छोटी सी चीज, बहुत ही माइनर चीज, लेकिन जब क्वेश्चन आती है तो बहुत तकलीफ देती है। उसके बाद है कि इसका जो है ना ही डिफरेंट वॉल्यूम है ना ही शेप है। यदि मैं कहूं ऐसा क्यों होता है, कमेंट करो कि क्यों गैस के डिफरेंट वॉल्यूम और शेप नहीं है। तो इसका रीजन ये होगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव फास्टर वन अदर, यानी इसके जो पार्टिकल है बहुत ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा इसमें हलचल होती है। इस हलचल के कारण न ही इसका परफेक्टली शेप बन पाता है और न ही इसका कोई वॉल्यूम हो पाता है, फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन के तहत मैंने इन सबको बताया। वैसे ही सबकी आवश्यकता थी नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। यदि तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके डेफिनेटली वो वीडियो देखो। अब हम आते हैं कि इंटरचेंज इन स्टेट एज अ मैटर। ये जो पॉइंट है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड क्या क्या हो सकता है, लिक्विड क्या क्या हो सकता है और कैसे चेंज हो सकता है, गैस किस फॉर्म में और कैसे बदल सकता है। ठीक है, इस चीज को समझो। जैसे कि सॉलिड एज आइस को हम सॉलिड मानते हैं। सॉलिड तो बहुत कुछ को मानते हैं, लेकिन ऐसे चीज जो एक्सपेरिमेंटली तौर पे हो सकता है। यदि मैं आइस का एग्जांपल मैंने लिया तो इसके पीछे बहुत रीजन है। पहला रीजन ये है कि आइस को हम नॉर्मली टब में या कुकर में या फिर कहीं भी या फिर परख नली में उसको डाल के या ग्लास में डाल के उसको मेल्ट होने तक वेट कर सकते हैं, या फिर उसमें आग लगा के उसको मेल्ट करेंगे, गर्म करके। मेल्ट होने के बाद इतना मेल्ट हो जाएगा कि सेकेंड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से लिक्विड। और उस लिक्विड को और यदि हम मेल्ट करें तो लिक्विड से गैस फॉर्म भी बन सकता है, यानी कि वाटर वेपर हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल आइस का लिया। ओके, लिक्विड के फॉर्म में जितने भी फैमिलियर्स वाटर है वो सारे आ जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, और गैस एज वेल वाटर वेपर। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। आई होप आप इनमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जो नहीं समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करोगे कि सर यहां कुछ इश्यू है, डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। ओके, कुछ टॉपिक्स है जिसको थोड़ा डीपली समझने की जरूरी है ना। तो इसमें क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। सराउंडिंग डिपेंड करता है कि अभी कोई चीज की टेम्परेचर हमको बदलनी है, कोई चीज का टेम्परेचर किस चीज में हम कितना डालेंगे कि उसका चेंजिंग उतना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी चीज को, यदि कोई सॉलिड है, मान लो कि ये सॉलिड है, ये मैंने एक गहना बना दिया भाई, गहना तो लग रहा है, हाँ ठीक है, ये मंगलसूत्र टाइप का कुछ है, ठीक है। और इसको यदि मुझे मेल्ट करना है तो डिपेंड करता है इसके कैरेक्टर पे कि कितना ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है। देखो ध्यान से, इसमें एक छोटी सी पॉइंट है, यदि तुम्हें लिखना है तो लिख लो, मैं डिक्टेट करवा देता हूं। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कोई भी चीज की टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करते हैं, किसी भी सॉलिड की टेम्परेचर को, यदि ये सॉलिड है, मान लेते ये गोल्ड का बॉक्स है एक, ठीक है, सोने की बिस्किट है एक, ये मेरी सोने की बिस्किट है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान देना,
इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर इंक्रीज होते हैं, और जिसका नतीजा है कि ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है जी, ये जो सॉलिड फॉर्म है ये चेंज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गर्म होने के बाद वो कम हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब कोई चीज पे हीट अप्लाई किया जाता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें एक चुंबक यानी कि एक मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना है, उसे आग की भट्टी पे डाल दो, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, दैट्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो वो जैसे कि आग के या गर्म करेंगे तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मेल्ट होने के लिए the temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called a melting point। जब कोई भी सॉलिड एक नेचुरल तरीके से, एक नेचर के तरीके से या प्राकृतिक रूप से कोई एक खास टेम्परेचर पे गर्म होके मेल्ट होने लगती है, कोई भी, जैसे कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट 275, वाटर का क्या होता है एक बार जान लो, 273.16 के वाटर का नहीं कह सकते हैं, इसको आइस कह दो तुम। ठीक है, आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट ये है, तो इसका नेचुरली मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो कोई चीज जिसमें वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो पिघलना शुरू हो जाए, दैट्स अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द प्रेशर ऑफ मेल्टिंग दैट द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म बनता है, एक बात याद रखना, ये छोटी छोटी पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा, मैं बुक का हेल्प ले रहा हूं, कोई बात नहीं, वो भी लेता है, उसके पीछे बड़ा बड़ा स्क्रीन होता है, लोग छोटे यूट्यूबर है। तो जो कोई सॉलिड एलिमेंट है, यदि ये सॉलिड एलिमेंट चेंज होता है लिक्विड में, किस में चेंज होता है, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं। देखो मैं बहुत ज्यादा बीमार चल रहा हूं, जिस कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं सभी व्यूअर से क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि क्यों, किस कारण से एक सॉलिड को, सॉलिड समझ रहे हो ना, सॉलिड को ऐसा टेम्परेचर लगने के बाद, उसको आग जलाने के बाद उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब बहुत कम लोग देंगे। सब लोग ये देंगे कि इसको गर्म करो और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी की, लेक ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब कोई चीज गर्म होता है तो उसका जो अट्रैक्शन है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि वो अपने फॉर्म को चेंज कर देता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस आता है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम लोग थोड़ी देर बाद चलते हैं। धन्यवाद।